प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, इस गद्य के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इनका कहना है, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती उस समय में जबकि उनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था। तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठे करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि को वेद करके उसकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत की दूरबीन बनी है। उससे उन ग्रहों को बोध करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता को उन्नति से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छूले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते और उनके औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हांपते दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है जो कि पीछे रह जाएगा, फिर खोट उपाय किए भी आगे बढ़ सकेगा। जो है इस लूट में बरसात में भी जिनके सिर पर कम खती नहीं का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया है कि जिस समय हमारे यहाँ जो है ऋषि मुनि जो होते थे, वे जो है बांस की फोंपी से जो है वह नक्षत्रों को देखकर उसकी गति को लिख दिए। आज उसकी गति देखने के लिए वैज्ञानिकों ने 16 लाख की लागत से दूरबीन बनाई, जो आज उसे, और वह भी 16 लाख लगा, लेकिन जितना वह बांसों की फोपियों से देखे हुए उनकी गति मालूम होती है, आज वही दूरबीन से भी वही होती है। देखिए, आज हम लोग अंग्रेजी विद्या ग्रहण करते हैं और जो है अंग्रेजी विद्या ग्रहण करते हैं, लाखों हजारों पुस्तक जो है और यंत्र तैयार हो गए जिसमें विकास की घुड़दौड़ चल रही है। तब भी मानव कुपमंडूक बना रहे, तो यह कैसे हो सकता। और पहले तो हम वह बड़े बड़े जो है चक्कों वाले काठ की गाड़ियाँ होती थी, उससे हम लोग जो है मिट्टी खोदते, बनाते और ले जाते। आज तो अमेरिका और फ्रांसीस, आज में अंग्रेज, तुर्की और सारा दौड़ते हैं, जैसे लगता है कि विकास का घुड़दौड़ हो रहा है। इसमें भी जो है उनके कई लोग ऐसे हैं जो उनकी मूर्खता ऐसी है कि उनके सिर पर अब भी छाता नहीं है। क्योंकि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि इस समय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर और क्या कहूँ। भागवत का एक श्लोक है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम
पल्वम सुकल्पम गुरुकाणधारम मयानुकूलेन नभास्वते स्वतेरितम पुमान भावाविद्धम न तरेशात्मदा। देखिए भगवान मधुसूदन बोले, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले ही मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, सो मिला है उस पर गुरु की कृपा है और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना समान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर में पार न जाए, हमको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। देखिए इसमें भागवत के श्लोक में बताया गया है कि निरेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकाणधारम। कहा गया है कि मानव शरीर, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मानव जीवन ही बहुत ही दुर्लभ है, मानव जन्म ही बड़ा दुर्लभ है और मानव जन्म में जो है सो मिला उस पर गुरु की कृपा है। यह गुरु की कृपा होती है कि मानव तो उत्पन्न होता है, लेकिन गुरु भी एक दूसरा ज्ञान रूपी चक्षु से दूसरा जन्म कराता है, इसलिए उस पर गुरु की अनुकूलता होती है। और मया कुलेन नभस्मृत पुमान भावतरितात्मदाहा। और जो है इतना समान पाकर भी जो मनुष्य संसार को पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। देखिए जो इस हमारे जीवन में है कि हम इस शरीर को पाए और उस गुरु कृपा से हमारे शरीर का फिर पुनर्जन्म हुआ और इतना कुल पाकर हम जो है अपने भवसागर को पार न करें, तो जो है इससे भवसागर को पार करें, भवसागर को पार करें और जो है अगर नहीं करते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, तो जो है वह व्यक्ति आत्महत्यारा कहा जाएगा। वैसे ही हिंदुस्तान की दशा है जो निकम्मेपन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती है, बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून सूझती। और यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड में पेट भी कभी यों ही खाली था, उनसे एक हाथ में अपना पेट भरा, दूसरे हाथ उन्नति कांटों उन्हें साफ किया। क्या इंग्लैंड के किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आप आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसा कोई नई कल या मसला बनावे जिससे हम खेत में आगे से दूना अनुपजे। और विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान की गद्दी के नीचे अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा और जो है निकम्मी गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत है कि वहाँ के लोग का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ उतनी ही बढ़ गई। मलुकदास का एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है
कि हम लोग जो है हमारे देश में जो है हम लोग पेट भर खाते हैं, धंधे करते हैं, खेत जोतते हैं, यह कार्य विदेशों में भी होता है। लेकिन अंतर यही है कि वहाँ जो है कोचवान या जो ड्राइवर होता है वह मालिक उतरते हैं तो अखबार पढ़ता है, बातें करता है तो देश हित के लिए करता है, विकास के लिए करता है। और हमारे यहाँ के लोग जितने हैं वे जो है अगर मालिक कहीं गया तो उसका कोचवान जो है, गाड़ीवान जो है वह हुक्का पिएगा, गप मारेगा और जो है चाटुकारिता करेगा और निकम्मेपन की बात करेगा, क्योंकि उसे की सोच है, इस देश की यह सोच है कि हम कुछ करें ना, हमें अच्छे भोजन प्राप्त हो जाए, अच्छे धन प्राप्त हो जाए, अच्छे लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इससे ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विदेश में लोग जो है वह देश के सिद्धांत को बताते हैं और देश को सिद्धांत बताने के लिए एक क्षण व्यर्थ न जाए इसके बदले लोग निकम्मेपन को दूर रखते हैं। और यहाँ तो निकम्मापन है और जितना ही निकम्मा है उसको भारतीय लोग जो है वह अमीर समझते हैं। और यह इसी पर मलुकदास ने अपना एक दोहा कहा कि अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी की नौकरी करने नहीं जाता है, पंछी करे न काम, और पक्षी कोई काम नहीं करता है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, और मलुकदास ने कहा कि सबके दाता राम है तो वही अन्न देंगे। लेकिन देखो जो है दैव दैव आलसी पुकारा, यह रामचरितमानस की अर्धाली है कि जो है दैव दैव आलसी पुकारा, जो आलसी होता है वो देवता दैव दैव पुकारता है और जो कर्मठी होता है वह कर्म करता है। भारतवर्षों उन्नति उसी आधार पर हो सकती है कि जब हम कर्म करें, हम कर्तव्यनिष्ठ हों, हमारे में मानवता हो, हमारे में चरित्र हो और चरित्र का विकास हो, उसमें जो है इस देश में जो है हम सफल हो सकते हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाया फिरता है जैसे लजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है और रुपया दिन दिन कमाती जो है वह हिंदुस्तान, वही दशा हिंदुस्तान की है। और मर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने में स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब भी बिना जो है ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों के मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हंसो मूर्ख बोधे और डरपोकने पुकारवाओगे। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं, फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में पहुँची हैं। जो है यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि हमें किसी राजा महाराजा की चाटुकारिता नहीं करनी है। हमें कर्म में विश्वास रखना है, क्योंकि कर्म ही जो है हमें आगे ले जाएगा। हम आलस त्याग कर जो है कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो, क्योंकि अब भी तुम लोग अपने को सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। हम वैसे हों कि हमें सुधार होना चाहिए और उन्नति की, विकास की बातें करें। धर्म में, घर के काम में,
बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की अवस्था सब निकम्मा कहें। यह जो है जाति सब देश में उन्नति करो और सब ऐसी बात को छोड़ो जो तुम्हारे पथ के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। जो तुम लोग अपने देश की दीन दशा देखो 15 हाँ देखो और उनकी बात सुनो। देखिए यह जो है हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और युवा हो जो है वृद्ध में सभी की विकास की बातों को बताइए और विकास करते जाइए और जो रूढ़ी हो उन रूढ़ियों का त्याग करें और आगे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं। लोग कुछ भी कहें उसका परवाह न करके आप उत्तरोत्तर कर्म की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। इसीलिए कहा गया है कि अपमानम पुरस्कृत्यमानम कृत्वा तो पृष्ठता स्वकार्यम साधित धीमान कार्य ध्वांसो ही मूर्खता। अपमान पुरस्कृत्यमानम, अच्छे कार्य में अपमान भी हो तो वह पुरस्कार के समान है। कृत्वा तु पृष्ठता, उस कार्य को करते रहो। स्वकार्यम साधे धीमान, और अपने कार्य को ऐसे ही साधो। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, अगर तुम किसी की चुगली और किसी की भर्त्सना सुनकर काम का त्याग करते हो तो यह तुम्हारी मूर्खता होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कर्म की उन्नति करनी चाहिए, मानवता की उन्नति करनी चाहिए, चरित्र की उन्नति करनी चाहिए, धन की उन्नति करनी चाहिए। इसी कारण भारतवर्ष उन्नति हो सकती है। धन्यवाद। आज इतना ही।